वाह, जय हो। और कोई रह गए हैं? परम मंगल में परात पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण प्रभु की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की वांग्मयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान परम पूजनीय प्रातस्मरणीय वात्सल्य मूर्ति, ज्ञान मूर्ति, कृपा मूर्ति पूज्य हमारे श्री जेर स्वामी मठ जगन्नाथपुरी वाले पूज्य महाराज श्री के पावन युगल चरणों में बारंबार प्रणाम। आपकी कृपा से कथाएं तो बहुत जगह होती हैं, परंतु आचार्य चरण बैठ कर के श्रवण करें, वो कथा वक्ता के लिए भी सार्थक होती है। हर जगह कथा होती है, हजारों की तादाद में लोग कथा सुनने आते हैं, पर उन कथाओं में श्रोता का उद्धार, श्रोता का कल्याण हो रहा होता तो वक्ता का भी है, परंतु जहां आचार्य चरण बैठ करके श्रवण कर रहे होते हैं वहां विशेष रूप से वक्ता के ऊपर कृपा होती है। इसका अनुभव आप कर सकते हैं। अगर महाराज जी 10 मिनट के लिए उठ के जाएंगे तो 10 मिनट की जो कथा होगी ना, उसका विषय कुछ और होगा, लेकिन महाराज जी सन्मुख बैठे होंगे तो उसका संपूर्ण विषय ही कुछ और हो जाएगा। और ये हम अनुभव कर रहे हैं जब से हम बैठे तब से ही। श्रोताओं का मुखमंडल, श्रोताओं का समूह कथा करवाता है वक्ता से। किस प्रकार के श्रोता हैं, कैसे विचार, कैसे भाव उनके चित्त में हैं। लेकिन जब एक विशिष्ट महापुरुष सन्मुख बैठ जाते हैं तो संपूर्ण कथा उनके मनोभाव से होती है। तो ऐसे महाराज जी हमारे बीच बैठे हैं, इन्हीं की कृपा से कटनी में ये कथा का क्रम श्री रंगनाथ प्रभु के चरणों में, श्री हनुमान जी के चरणों में हो रहा है। आप महाराज जी चाहते तो कथा जगन्नाथपुरी में भी हो सकती थी, हमको और आनंद आता। पुरी में दर्शन भी होते, कथा भी होती। महाराज जी चाहते तो नैमिषारण्य में भी कथा का क्रम हो सकता था, महाराज जी चाहते तो वृंदावन में भी हो सकता था। महाराज जी जहाँ चाह लेते वहीं कथा हो जाती। लेकिन महाराज जी के हृदय में भाव था कि ये सौभाग्य कटनी वालों को मिलना चाहिए, इसलिए ये कथा कटनी में हो रही है। और इतनी अच्छी व्यवस्था, इतनी अद्भुत व्यवस्था, सब गाड़ियों के लिए, लोग बागों के लिए आने जाने में किसी को दिक्कत ना हो। नहीं तो अधिकतर कथाएं खूब बड़ी बड़ी होती हैं, अब व्यवस्था बैठने की, लोगों की मारकाट मची है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, एक दूसरे को उठा पटक चल रही है, गाड़ियों की, बाइकों की खड़ी होने की व्यवस्था नहीं है। लेकिन पूरी व्यवस्था इतनी अद्भुत, हम तो व्यवस्था से बड़े प्रसन्न हैं पहली बात तो। और ये महाराज जी की आज्ञा से हुआ। महाराज जी बोले मेरो लाला है, या को मतलब ये नहीं कि व्यवस्था में कोई कमी छोड़ें, हमारो लाला है, बाकी व्यवस्था खूब बढ़िया करो। सबसे बड़ी बात, श्रोताओं के लिए बहुत उत्तम व्यवस्था है। किसी को कोई कष्ट या किसी प्रकार का कुछ कथा सुनने में असुविधा नहीं होनी चाहिए। कई जगह कथाएं होती हैं, वहाँ इतनी संख्या में लोग, महाराज जी अब आजकल हम कह देते हैं कि भाई पंडाल में जगह बच जाए चलेगा, लेकिन पंडाल के बाहर लोग बिना कथा सुने चले जाएं, ये नहीं होना चाहिए। कई जगह कथाएं ऐसी होती हैं तो हम कहते हैं कि भाई बड़ी जगह रखो, मार काट नहीं मचे, भागदौड़ नहीं हो जाए, लोगों को बैठने को। तो लोग बाग ऐसे व्यंग कर देते हैं कि महाराज जी पंडाल तो जो है पुष्पक विमान है, जितने श्रोता आएंगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जब श्रोताओं की संख्या बढ़ती है तो फिर अव्यवस्था हो जाती है। परंतु मैं देख पा रहा हूं इतने सारे श्रोता आ रहे हैं, बैठ गए, आते जा रहे हैं, सबके लिए उत्तम व्यवस्था, किसी को कोई कष्ट ना हो कथा सुनने में, सबके लिए आने जाने का भी मार्ग बिल्कुल सुगम है, प्रशासन की भी अच्छी व्यवस्था है। तो
श्रोताओं के लिए और वक्ताओं के लिए, सबके लिए उत्तम व्यवस्था ये बात का प्रमाण देती है कि कार्यकर्ता कितने मनोयोग से लगे हैं, और कार्यकर्ताओं के ऊपर जो कार्यकर्ताओं के अधिपति हैं उनका भाव कितना शुद्ध रहा होगा। तो ये कथा के पूरे जो नियोजन करता वो तो महाराज जी हैं, परंतु इतना सुंदर व्यवस्थित सब कार्यक्रम। अभी तो दूसरा ही दिन है आज, अभी तो 4-5 दिन की कथा और शेष है। खूब आनंद से नंदोत्सव होगा, गोवर्धन पूजा होगी, सब भाव होंगे, खूब आनंद आएगा। तो बस वही हमको सुख है कि महाराज जी के सानिध्य में कथा कह रहे हैं। कथाएं सब जगह की आप सुनिएगा, पर कटनी में कुछ विशेष ही आएगा भाव, इसलिए यहाँ की ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि महाराज जी बैठे हैं। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, सन्मुख विराजमान समस्त विप्रवृंद, यहाँ विराजमान समस्त विप्र ब्रह्मचारी वृंद, सन्मुख सब कथा के गंधर्वजन, आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति, कटनी निवासी, जबलपुर निवासी, आसपास के क्षेत्रों से आए हुए सब वैष्णवों को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे नेक जोर से बोलो, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय सिया राम, जय श्री राम। जय श्रीमन नारायण, जय श्री नारायण। जय जय श्री राधे, जय श्री राम। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आज माघ पूर्णिमा का ये पावन दिवस, इतना पवित्रतम दिन माना जाता है आज को, कि आज के दिन वैसे तो नित्य ही ठाकुर जी की कृपा दृष्टि सब पे बनी रहती है, पर आज के दिन समस्त देवी देवता सब पृथ्वी याटन करते हैं, पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आते हैं। और जब कोई भ्रमण पर निकलता है तो वो अच्छी वस्तु देख करके उस वस्तु की प्रशंसा अपने प्रियजनों से जाके करता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप लोग घूमने के लिए गए, कहीं भी महाकाल गए, ओमकारेश्वर गए, दर्शन भ्रमण करने के लिए बद्रीनाथ गए, तो जब लौट करके आते हैं तो जो नहीं गए उनसे चर्चा करते हैं, और चर्चा में आप सबसे पहले अच्छा क्या देखा और क्या विशिष्टतम दर्शन हुआ उसकी चर्चा जरूर करते हैं। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। आज के दिन बहुत महत्व है, लेकिन आज के दिन पृथ्वी पर देवता याटन करते हैं, भ्रमण करते हैं, देखते हैं एक एक व्यक्ति, एक एक नगर, एक एक स्थान। तो कहीं ना कहीं जब लौट करके जाएंगे तो नारायण भगवान से जाकर के पृथ्वी की स्थिति बताएंगे। यमुना जी में अशुद्धि होती जा रही है, यमुना जी का जल आचमन करने लायक नहीं बचा, ऐसा बोलेंगे। काशी में भीड़ बहुत हो गई है, जगन्नाथपुरी में वैष्णवों को महाप्रसाद खूब भाव से मिल रहा, सब बातें करेंगे। कहीं ना कहीं वे अपनी चर्चा में कटनी का नाम भी ले सकते हैं कि वहां कथा चल रही थी, हम लोग गए थे, हमने देखा था। श्री रंगनाथ प्रभु के पावन सानिध्य में, महाराज जी के सानिध्य में, इतने सारे बटुक ब्राह्मणों के मध्य में, और कटनी में कथा चल रही थी, हम लोगों ने वहां जाके देखा था, इतने सारे वैष्णव आए थे। तो कहीं ना कहीं उनकी चर्चा में ये स्मृति में जरूर जाएगा कि वहां कथाएं तो भारत में बहुत जगह हो रही हैं, सब जगह की चर्चा वे करेंगे, लेकिन उनके बहाने कटनी की भी चर्चा तो हो ही जाएगी। अगर ये कथा आज के दिन यहाँ नहीं चल रही होती, माघ पूर्णिमा के दिन कटनी में कथा नहीं होती, तो शायद आज देवता नारायण प्रभु से कटनी का स्मरण नहीं करते, कुछ देखा ही नहीं यहाँ पर। लेकिन आज जब कथा का दर्शन किया होगा तो उनके चिंतन में, स्मरण में, और ठाकुर जी के कानों में कटनी का नाम तो पहुंचा होगा। तो इसलिए बड़भागी हैं ये। अपने आप ही पहले बहुत बार तिथियां बदल चुकी हैं इस कथा की।